In this video, we will discuss about exercise 11.1 न्यू सिलेबस के हिसाब से एंड एक्सरसाइज 12.2 ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम ध्यान देंगे न्यू वाले पे। तो 11.1 चल रहा है हमारे पास। ठीक है, और मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है, सेकंड क्वेश्चन हो गया है पिछले वीडियो में। ठीक है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है वीडियोस। ठीक है, अब हम इस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन क्या देखें, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये बोल के रहा है कि जो मिनट हैंड होता है ना घड़ी का, उसकी जो लेंथ है वो कितनी 14 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में जो घड़ी की सुई यहाँ से मान लो यहाँ आती है, तो वो कितना एरिया कवर कर रही है, कितना एरिया स्वैप्ड कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 है ना। पहले इसका हम थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है इसमें। देखिए मेरे पास है क्या, एक घड़ी है। ठीक है, और घड़ी सर्कल शेप में होती है, सभी को पता है। मान लीजिए ये मेरा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास 12 है ना, और यहाँ पे इधर से 5 होता है ना, या फिर 1 2 ऐसे बोलते हैं हम लोग, ये 3। तो हुआ क्या एक्चुअल में, मान लो मेरी जो घड़ी की सुई है मिनट हैंड वो यहाँ पर थी और वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई, तो उसने 5 मिनट कवर कर लिया ना। ठीक है, आपको बताना है कि जो उसने एरिया कवर किया वो एरिया कितना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। आपकी जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो इस सर्कल की रेडियस बन जाएगी, है ना। तो हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ये कितना है मेरे पास जी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है ना मिनट हैंड की वही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब आपको और क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा निकालना पड़ेगा आपको। अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो। पहले हमें पता है कि इन 60 मिनट्स वी हैव 360 डिग्री, है ना। मतलब कि अगर हमारा जो मिनट हैंड है वो पूरा पूरा अगर एक चक्कर लगाता है तो वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो फॉर 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए वो कितनी डिग्री रोटेट करेगा, वो कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन में 60 डिवाइड कर देंगे इसको, तो वी विल गेट 6 डिग्री। तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमता है। अब हमें निकालना क्या, एक्चुअली 5 मिनट का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर 5 मिनट्स वी हैव 6 डिग्री इंटू 5, मतलब 30 डिग्री। तो बच्चों मेरा थीटा कितना आ गया, थीटा कितना आ गया जी, 30 डिग्री। अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो लिखते हैं एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है जी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, थीटा है 30 अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7 इंटू रेडियस, मेरे पास रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14 जो कट रहा है उसे काट दो, 7 2 14, 2 1 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 3 जा एंड 2 11 जा, मीन वी गेट 11 इंटू 14 अपॉन में 3। तो ये जो कितना हो जाएगा मेरे पास 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट इज़ माई आंसर। तो इतना एरिया कवर करती है जो मेरी घड़ी की सुई 5 मिनट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। वो करता क्या है, सेंटर में राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, फर्स्ट है माइनर सेगमेंट एंड सेकंड है मेजर सेक्टर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो बच्चों 4th क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, कि पहले तो मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, पहले एक सर्कल है और इसमें क्या है, एक कॉर्ड है मेरे पास, है ना। एक क्या है, कॉर्ड। तो कॉर्ड मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कॉर्ड होता है। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट से इसको पहले लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसमें ये दे रखा है कि जो रेडियस है इस सर्कल का वो कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। ये गिवन है क्वेश्चन में। इसको हम ओ ए और इसको बी और इसको सी नेमिंग कर देते हैं। तो ओ पॉइंट से लेके सी तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, मतलब रेडियस हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये बोल कह रहा है कि जो कॉर्ड है वो सेंटर में 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है जी, और आपको अब निकालना क्या है, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द, फर्स्ट में है माइनर सेगमेंट, ये चीज़
कि आपको इसका एरिया निकालना है। ये क्या है मेरे पास, माइनर सेगमेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले जो गिवन है वो लिख लो, रेडियस गिवन है मेरे पास, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब फर्स्ट में निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ये बच्चों पहले देखो, पहले ये निकलेगा कैसे, है ना, ये कैसे निकलेगा, जब हम अपने इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, है ना। ये कैसे निकलेगा, जब अपने हमें सेक्टर, ये सेक्टर है ओ ए बी सी, इस सेक्टर में से जब हम इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल कौन सा है ओ ए सी, इसका एरिया माइनस करते हैं। तो पहले हम फाइंड लिख लेते हैं, पहले कैसे निकलेगा, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करते हैं सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है जी बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए। थीटा है मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई पाई और साथ में आर स्क्वायर। बट क्वेश्चन ने बोला है कि यूज बाई 3.14 है ना, तो इसको हम 3.14 ही ले लेते हैं। साथ में आगे क्या आता है आर स्क्वायर, आर कितना 10, तो 10 इंटू 10, ठीक है जी। अब जो कट रहा है उसे काट, देखो ये मेरा कट गया और ये मेरा 4 पे कट गया। अब 2 1 जा 2, मतलब 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो वी लेफ्ट विथ, अब ये भी 2 कट जाएगा, इससे 5 से कट गया, वी लेफ्ट विथ 3.14 इंटू 5 इंटू 5, और इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बच्चों क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ये कैसे निकलेगा, देखें ये बन रहा है एक राइट एंगल और ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस भी 10 है मेरे पास और हाइट भी 10 है मेरे पास, देखो बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो इज इक्वल टू, ये मेरे पास कट गया 5 से, एंड 5 इंटू 10 वी गेट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 78.5 माइनस 50, इसमें से इसको माइनस कर दो, एंड वी विल गेट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे बच्चों फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो मैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ध्यान दीजिए, ये जो छोटा वाला पार्ट है ये होता है मेरा माइनर सेक्टर, और ये जो बड़े वाला पार्ट है यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया ना, मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ या मार्क एशेड कर देते हैं इसको, ये चीज़, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, जब हम अपने इस पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, है ना, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ पूरे के पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये कैसे निकलेगा, जब हम एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये तो हमने पहले निकाल रखा है, ठीक है। अब हम इस तरफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई है मेरे पास 3.14, रेडियस है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, तो वी गेट 314। ये कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आ गया। अब इसमें से क्या कर दो माइनस, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वो कितना था मेरे पास, 78.5 है ना, तो माइनस 78.5 माइनस करने के बाद वी लेफ्ट विथ 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore our answer is completed
एंड प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, है ना। थैंक यू।